हिम्मत नहीं हारना और सपना जरूर देखना। सपना जरूर देखना, लेकिन इतना याद रखना, खुद सो जाना, लेकिन सपनों को कभी सोने नहीं देना। सपनों को सोने मत देना, ये शब्द उस शख्स के हैं जिसने कभी फुटपाथ की नींद में फिल्म स्टार बनने का सपना देखा था। आज वो सिनेमा के सबसे बड़े पुरस्कार को हाथ में लिए जब अपनी आप बीती सुना रहा था तो चेहरा गमगीन हो गया था और ताली बजाते लोगों की आंखें भी नम हो गईं। दोस्तों, 8 अक्टूबर को जब राष्ट्रपति ने मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। एक हाथ में 7 फ्रैक्चर लिए इस महानायक ने पुरस्कार और सबका अभिवादन स्वीकार किया और जब बोलने के लिए डायस पर गए तो ऐसा लगा लोग भाषण नहीं, किसी फिल्म की कहानी सुन रहे हों। पहली बार जब मिला था नेशनल अवार्ड, लोगों के कहने लगे कि ये ओ माय गॉड, यू गॉट नेशनल अवार्ड, तो मेरा ब्रेन थोड़ा खराब होने लगा था, थोड़ा कि कुछ बहुत कुछ बड़ा कुछ कर दिया। मिथुन दा ने बिना किसी लाग लपेट के बताया कि कैसे पहले ही फिल्म मृगया से नेशनल अवार्ड मिलने के बाद उनके भीतर अहम का भाव जाग गया था, लेकिन जल्द ही हकीकत का तमाचा पड़ा तो उन्हें झटका लगा। ये नेशनल अवार्ड मिलने के बाद दिमाग तो खराब हो ही गया था। मैं अपने आप को एल पचिनो सोचने लगा। मैं सोचा था मैं कुछ कमाल कर दिया, तो मेरे सारे एटीट्यूड चेंज हो गए ना। मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाके आगे ऐसे बैठता था, कभी कभी यूं करता था कि प्रोड्यूसर मुझे दिखता था क्यों कर रहा है ये सब, और उसको नहीं मालूम था कि मैं अल पचिनो की तरह एक्टिंग कर रहा हूं। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं पूछता था कि एक काम करना, वो फिल्म की स्टोरी मेरे घर में भेज देना। फिर एक तीसरा प्रोड्यूसर को लगा ये कुछ जबरदस्त, मारा एक लात मुझे, बोलने निकल यहाँ से। उस दिन से मैं एल पचिनो से गाल पचिनो हो गया। मैं समझ गया कि मुझसे गलती हो गई। दोस्तों, मिथुन दा की एक बात सुनकर न सिर्फ आप चौंक जाएंगे बल्कि आपका आत्मविश्वास भी आसमान छूने लगेगा। वो अब तक 375 फिल्मों में काम कर चुके हैं। आपने भी उनकी दर्जनों फिल्में देखी हैं, लेकिन क्या आपके मन में कभी भी ये ख्याल आया कि मिथुन का रंग सांवला है? नहीं ना। लेकिन वो अपने रंग को लेकर हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते थे। भगवान से शिकायत करते थे कि तूने मुझे गोरा क्यों नहीं बनाया। लोग बोलता था अगर ये फिल्म इंडस्ट्री में ये काला रंग नहीं चलेगा, तुम क्या कर रहे हो इधर, तुम वापस जाओ। मैं भगवान से पूछता था कि भगवान कि मेरा ये रंग तू चेंज नहीं कर सकता। मैं सोचने लगा करूं क्या, तो मैंने सोचा तो मैं तो डांस कर सकता हूं। तो मैं डांस कर सकता हूं, तो मैं ऐसा डांस करूं मेरे पैरों से, ताकि लोग मेरे पैरों को देखे, मेरे स्किन को ना देखे, मेरे कलर को ना देखे। नेशनल अवॉर्डी एक्टर होने के बाद भी उन्हें लगने लगा था कि वह अपने रंग की वजह से कभी बड़ा स्टार नहीं बन पाएंगे। फिर उन्होंने अपने उस टैलेंट को उभारना शुरू किया जो उनकी पहचान बन गया, और तब दुनिया उनका रंग नहीं बल्कि उनका रंग जमाना देखती रह गई। अवार्ड समारोह में मिथुन चक्रवर्ती से गुजारिश की गई थी कि आने वाली जनरेशन नए टैलेंट्स के लिए भी कुछ कहिए, और उन्होंने जो सलाह दी वो वाकई गजब का इंस्पायरिंग था। देश में बहुत से टैलेंट है, बहुत से टैलेंटेड लड़का लड़की, लेकिन पैसे नहीं है उनके पास, मेरी तरह। दे डोंट हैव मनी। लेकिन मैं उनको कहूंगा हिम्मत नहीं हारना। पैसा नहीं भी हो, हिम्मत नहीं हारना और सपना जरूर देखना। सपना जरूर देखना, लेकिन इतना याद रखना, खुद सो जाना, लेकिन सपनों को कभी सोने नहीं देना। डॉक्टर कलाम भी कहा करते थे दोस्तों कि सपने वो नहीं होते जो हम सो कर देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते।
और आप सब जानकर दंग रह जाएंगे कि जो मिथुन 375 फिल्मों के साथ सबसे ज्यादा काम करने वाले एक्टर्स में हैं, के सपने भी अभी सोए नहीं हैं। उन्होंने अवार्ड समारोह से ऐन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि जल्द ही वो 400 फिल्मों का आंकड़ा भी पार कर लेंगे अगर स्वास्थ्य सही रहा। More than 375 films old, and he's almost going to be over 400 any days. As long as I'm working. अगर ऐसे ही इंजरी होती गई तो शायद नहीं होगा। मिस्टेक हो गया और 10 फीट ऊपर से गिरा, तो ये 7 फ्रैक्चर हुआ है। 7 घंटे का ऑपरेशन हुआ, 7 घंटे में सेमी कोमा में। तो दोस्तों, हम सबको उम्मीद करनी चाहिए कि हम सबके प्यारे मिथुन दा लंबे समय तक सेहतमंद रहें और हम सब उनकी कुछ और लीजेंडरी भूमिकाएं देख सकें, साथ ही उनके फर्श से अर्श तक पहुंचने के सफर से सबक भी लेते रहें। उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।